जय हिंद दोस्तों, आज हम एक्सेल में जो भी महत्वपूर्ण फंक्शन है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से प्रकार के फंक्शन होते हैं और उनका क्या उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल के अंतर्गत हमें एक टैब मिलता है जिसका नाम है फार्मूलास। इसके अंतर्गत यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शन की लाइब्रेरी मिल जाती है, जिस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे कि यहाँ पे ये ऑटो सम से संबंधित है, जिसमें एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मिनिमम। ठीक, उसके बाद रिसेंटली आप जो फंक्शन यूज़ करे रहेंगे वो इसके अंतर्गत दिखाएगा। फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत यहाँ पर आप सब तो देख सकते हैं वित्तीय फंक्शन दिखाई देंगे। लॉजिकल फंक्शन में ट्रू, फॉल्स, इफ़, ठीक है, उसके बाद आर, नॉट, जार, इस तरह के फंक्शन दिखाई देंगे। टेक्स्ट फंक्शन में आपको टेक्स्ट से संबंधित फंक्शन दिखाई देंगे, जिसमें आप लोअर, अपर, प्रॉपर, ठीक है, इस तरह के जो है फंक्शन यूज कर सकते हैं। डेट एंड टाइम में आपको डेट एंड टाइम से संबंधित फंक्शन, जैसे टुडे, आज की डेट डालना हो, ठीक है, आपको दो डेट के बीच का दिन निकालना हो, इस तरह के फंक्शन जो है आपको मिलेंगे डेट एंड टाइम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर लुकअप फंक्शन मिल जाता है, जिसके द्वारा हम अपने डेटा में किसी भी वैल्यू को लुक कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मैथ के फंक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे कुछ। अब यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी वैल्यू को राउंड करना है, सम निकालना है, समीप निकालना है, उसका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, ट्रंक करना है, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हैं, हम आगे देखेंगे इनके बारे में। फिर यहाँ पे कुछ और अलग मोर फंक्शन दिए गए हैं जो कि सांख्यिकी से संबंधित देख सकते हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित फंक्शन हैं, क्यूब से संबंधित हैं, इस तरह के फंक्शन यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। तो जो भी हमें हमारी यहाँ पे आवश्यकता के लिए ज़रूरी है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं फंक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पे फंक्शन होंगे। तो पूरे फंक्शन हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी ज़रूरी है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होते हैं? बने बनाए पहले से फार्मूला होते हैं जो कि एक्सेल में ऑलरेडी फीड किए होते हैं। इसमें हमको फंक्शन को बनाना नहीं पड़ता है, सिर्फ फंक्शन का नाम डालते हैं, वो ऑटोमेटिक उसी हिसाब से वो जिस फंक्शन को हम अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से वैल्यू को कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, और किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हमको आगे इक्वल का साइन जरूर लगाना होता है, तभी वो फंक्शन काम करता है, अदरवाइज वो फंक्शन काम नहीं करेगा। यहाँ पे तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने वाले हैं मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन में यहाँ बहुत सारे फंक्शन हैं, तो हम एक एक करके सभी फंक्शन को यहाँ पे चेक करेंगे। तो पहला फंक्शन जो है वो है सम। ठीक, ऐसे जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू को अगर हमको मान लो जोड़ना है, जैसे कि मान लो हमको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जो भी संख्या है, मान लो इतने को जोड़ना है, तो अगर हम इसको फार्मूला से डायरेक्ट जोड़ेंगे तो इसको इक्वल लगा के ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक, तो आएगा हमारे पास आंसर। ठीक, इसको अगर हम सूत्र से जोड़ना चाहते हैं तो फंक्शन के थ्रू यस यू एम लिखेंगे, उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, आप एक ही बार में टोटल यहाँ पे होके आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप बिना सूत्र के भी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। सिर्फ इसको आपको सेलेक्ट करना है, आप ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जुड़ के आ जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहला फंक्शन हमारा है सम। इस फंक्शन के द्वारा संख्याओं को जोड़ा जाता है। इसमें वैल्यू, सेल एड्रेस या सेल रेंज दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर A1 से लेकर के A4 तक दिया गया है। ठीक, तो अगर हम इसी वैल्यू को उठा के, कैसे वैल्यू को मूव किया जाता है, यहाँ पे 4 एरो बनेंगे, उठा के यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप A1 से लेकर के A4 तक में वैल्यू पढ़ चुकी हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। अगर इसको हम जोड़ना चाहते हैं तो इक्वल टू लिखेंगे, यस यू एम लिखेंगे और इस रेंज को सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये A1 से लेकर के A4 तक की रेंज को सम करेगा। इंटर दबा देंगे, आ जाएगा। ठीक, अगर इसी तरह की वैल्यू को हमको और अगर काउंट मान लो सम करना है, जैसे यहाँ तक हमने इसको सम करना है, तो कहीं पर भी हमको सम लिखना है और इस पूरी रेंज को हमको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, अगर इसको मैनुअली हम फार्मूला से जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, सूत्र से जोड़ेंगे देखिए तुरंत इसका आंसर आ गया है। क्योंकि एक लाइन का आंसर 12 है, तो 12 4 लाइन में 12 चौक 48 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से सम फार्मूला काम करता है। अब देखिए सम और ऑटो सम में अंतर क्या होता है। सम पे क्या होगा, ऑटो सम करेंगे तो उसका आंसर जस्ट उसी के नीचे आता है ना। लेकिन अगर हम सूत्र से जोड़ते हैं तो हम कहीं भी इसका आंसर ले सकते हैं। अब सोचें कि यहाँ पे हमारा ऑटो सम आ जाए तो नहीं आएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हट जाएगा। यहाँ पे ऑटो सम करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, फिर समस्या हमारे लिए क्रिएट होगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे सूत्र के थ्रू आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे वैल्यू
को जोड़ के आंसर ला सकते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला इस तरह से काम करता है। तो यहाँ लिखिए आप फंक्शन पहला सम। और दोस्तों इसमें हम वैल्यू को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम मान लो सूत्र लगाए हैं, फंक्शन हमने लगाया सम, और हमको जोड़ना है 5, 6, 7, 8, 10, 50, इस तरह से अगर कुछ भी जोड़ना है तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कामा लगा के भी। ठीक है, इंटर करेंगे, ये जुड़ के आ जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू भी जोड़ सकते हैं, सेल के एड्रेस को भी जोड़ सकते हैं और सेल की रेंज को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप यही लिख लीजिए, या फिर आपकी जो इच्छा हो आप वो लिखिए। अब दोस्तों जो अगला फार्मूला है वो है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं कंडीशन के अनुसार वैल्यू को सम करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा कि ये मंथ है और यहाँ पे कोई रीजन दिया गया है और इस रीजन में कितनी सेल हुई है, और हमको अगर निकालना हो कि ईस्ट रीजन में कितनी सेल हुई है उसका हमको टोटल निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे सम इफ फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे इसमें हमको 3 आर्गूमेंट देने होते हैं। पहला होता है यहाँ पे रेंज। रेंज वो होता है, चलिए मैं आपको फार्मूला पहले दिखाता हूँ कैसे। जो आप सम इफ लिखेंगे तो देखेंगे सबसे पहले नंबर पर रेंज है, फिर क्राइटेरिया है, फिर सम रेंज है। ठीक, तो यहाँ पे जो रेंज होती है, रेंज में हम उस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं जहाँ से हमको वैल्यू को सर्च करना है। यानी जो कंडीशन हम देने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे दी गई है कंडीशन ईस्ट, तो ईस्ट को हम कहाँ पे सर्च कराएंगे, कहाँ पे हमको ईस्ट को फाइंड कराना है, तो रीजन वाले ब्लॉक के अंदर हमको ईस्ट को यहाँ पे फाइंड कराना है, तो हम इस वाले को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम दूसरे वाले में आएंगे कंडीशन। कंडीशन में हम देंगे कि हमको क्या यहाँ पे फाइंड कराना है। अब कोई टेक्स्ट रहेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, उसको हमको एज ए स्ट्रिंग देना है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, कोटेशन मार्क के अंदर इसको हम लेंगे जो भी कंडीशन हमको देना है। फिर तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर सम रेंज। कौन से रेंज से आपको वैल्यू को सम करना है, तो हमारा यहाँ पे सेल्स वाला कॉलम जो है इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, और ये सिलेक्ट है यहाँ पे D5 से लेकर के D12 तक। ठीक, इसको हमको यहाँ से सम कराना है, तो सम वाली वैल्यू इसमें आएगी, सर्च वाली वैल्यू इसमें आएगी, और क्या सर्च करना है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। बस 3 यहाँ पे मापदंड हमको देने हैं, इन्हीं के आधार पे हम यहाँ पे कंडीशन को सम करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमको किस रीजन में कितनी सेल हुई है ये निकालने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फार्मूला। फार्मूला तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रीजन कौन सी हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ईस्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू करेंगे। ठीक, यहाँ पे यूज़ करेंगे सम इफ, इसके बाद ब्रैकेट शुरू। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है इस रीजन के अंदर, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक, कामा लगा देंगे। इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको लिखना चाहते हैं तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या सम करना है उसको सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद कर देना है। अब हम इंटर करके चेक करते हैं कि आंसर हमारा आता है कि नहीं। तो देख सकते हैं 1335 हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हमको साउथ का सर्च करना है, ठीक, तो इक्वल लिखेंगे फिर से। अगर इसी सूत्र में लिखना है, लेकिन इस सूत्र में नहीं होगा, फिर हमको साउथ सेलेक्ट करना होगा, है ना। तो फिर सम इफ, और इसको सेलेक्ट करेंगे, कामा साउथ को सेलेक्ट करेंगे, कामा रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ये वाली रेंज, सम इफ सम रेंज। ठीक, इंटर मारेंगे, हमारा साउथ का आ जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। उसके बाद वेस्ट का है, वेस्ट का भी निकाल सकते हैं इसी तरह से, और नॉर्थ का भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा सम इफ फंक्शन काम करता है। अगर हम सम करते तो टोटल यहाँ पे सभी का सम आ जाता है, लेकिन सम इफ के द्वारा हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक यहाँ पे रीजन का हम सेल निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग हमको करना है तो हम अलग से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से सम इफ फंक्शन काम करता है। अब दोस्तों अगला फंक्शन है काउंट। ये क्या करता है, सेल में जितनी भी वैल्यू होंगी उनकी संख्या को काउंट करेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे मैं अगर यूज़ करना चाहूँ कि अगर हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया रीजन, ठीक, और यहाँ पे लगाया काउंट सेल, कि इस रीजन में जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने लगाया ईस्ट,
ठीक, अभी तो हम पूरा यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, पूरे में कैसे काउंट करेगा फंक्शन, तो यहाँ पे हम इक्वल लगाते हैं और यूज करेंगे काउंट, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये सभी को काउंट करके दे देगा। यहाँ पे कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू। इसको ब्रैकेट जैसे ही बंद करेंगे आंसर देखेंगे, यहाँ पे टोटल 8 रीजन की यहाँ पे वैल्यू दी गई हैं। ठीक, लेकिन फिर से अगर हम काउंट फंक्शन लगाते हैं किस पर, इस पर लगा के देखते हैं रीजन पे, तो क्या इसको काउंट करेगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो काउंट फंक्शन टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, ये किसको काउंट करेगा, सिर्फ नंबर को काउंट करता है ना। तो क्या दिए गए सेल की रेंज में वैल्यू की संख्या को गिनता है, कितनी वैल्यू उसमें दी गई हैं। और एक पॉइंट लिख सकते हो कि केवल ये नंबर को काउंट करता है। ठीक, संख्याओं को ही काउंट करेगा हमारा काउंट फंक्शन। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो काउंट फंक्शन होता है वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम बैटर को डिलीट कर रहे हैं ये इसको काउंट नहीं कर रहा। सेलेक्ट तो हमने किए हैं, तो जिस सेल में वैल्यू होगी उसी सेल को ये काउंट करेगा। ठीक, ये भी एक पॉइंट आपको लिखना है। अब दोस्तों अगला फंक्शन है, इसका नाम है काउंटा। काउंटा क्या करता है, ये सेल में जो दी गई वैल्यू है उस वैल्यू में नंबर और टेक्स्ट दोनों की गिनती करता है। ऊपर वाला सिर्फ नंबर की गिनती करता है, ठीक, लिखा हुआ है संख्या को गिनता है, नीचे वाले में नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको रीजन चेक करने हैं, कितने रीजन इसके अंतर्गत हमने लिए हुए हैं, कौन कौन से रीजन, मतलब कौन कौन से क्या कितने रीजन लिए हुए हैं। तो यूज करेंगे हम काउंटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर मारेंगे, टोटल 8 यहाँ पे रीजन आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक को डिलीट करके देखते हैं घटता है या नहीं घटता है, तो घट जाएगा, है ना। यानी सादे को ये भी नहीं लेगा। अगर यहाँ पे हम कोई नंबर डाल देते हैं तो काउंट करेगा, करेगा। जो काउंटा फंक्शन गिनती और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। ठीक, ये ध्यान देना है, लेकिन ब्लैंक को ये भी नहीं काउंट करेगा। तो सादे को ये भी नहीं काउंट करेगा, इसमें भी जब सेल में वैल्यू रहेगी उसी को काउंट करेगा। तो ये नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, नोट करिए। अब दोस्तों अगला फंक्शन है काउंटिफ। जिस तरह से हमने सम इफ का यूज़ किया था उसी तरह से काउंटिफ करता है। काउंटिफ क्या करता है, ये भी कंडीशन के अनुसार वैल्यू को यहाँ पे काउंट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंडीशन दी गई है, एक रेंज है और इसमें कंडीशन दी गई है कि इससे ज़्यादा अगर कोई वैल्यू हो तो वो काउंट हो, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने सम इफ किया था वो भी हम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जांपल और दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए एक मार्ग है, ये एक ऐसा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि ये आपको काउंट करना है कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कितने प्रोजेक्ट हैं जो कि मार्ग के हैं। तो यहाँ पे काउंटिंग फंक्शन का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये एक रेंज है और दूसरे में यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमको मार्ग को काउंट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर यहाँ पे 7 आया, नीचे वाले में रॉक काउंट करना था 3 आया है। तो हम यहाँ पे अपने वाले में करेंगे इसी का यूज़ करके। यहाँ पे हमको किसको काउंट करना है, ईस्ट को मान लो। तो इज इक्वल टू लगाएंगे काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू। इसमें हमें यहाँ पे देख सकते हैं 2 ही आर्गूमेंट दिए गए हैं। पहला है रेंज, तो कौन से रेंज में हमको काउंट करना है, ठीक, इसके अंतर्गत काउंट करना है। उसके बाद हमने कामा लगाया। अब हमको क्या काउंट करना है, हमको काउंट करना है ईस्ट को, तो हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। 3 ईस्ट इसके अंतर्गत दिए गए हैं, 1 2 और एक नीचे 3। ठीक, इसी तरह से अगर हमको साउथ काउंट करना है, ठीक, इज इक्वल टू लगाएंगे काउंट इफ और यहाँ से हम चूज करेंगे रेंज और कामा साउथ, ब्रैकेट बंद। क्या हुआ, काउंट में टी नहीं है। अच्छा, तो फार्मूला ही फंक्शन ही हमने गलत लिख दिया है इस वजह से। अब करके देखते हैं। अब 3 आ रहा, साउथ भी 1 2 3। ठीक, इस तरह से हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए अब हमने कोई वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। एक कंडीशन के आधार पर अगर हम इसमें
काउंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे? काउंट इफ, कंडीशन क्या है? यहाँ पे हमारा रेंज है। कंडीशन ये है कि इसमें जो भी वैल्यू हो वो ग्रेटर देन हो 400 के। ठीक, तो यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं कि 400 से बड़ी कोई वैल्यू हो। अब इंटर मार के चेक करते हैं कि काउंट करता है या नहीं। तो 6 वैल्यू इसके अंतर्गत ऐसी हैं जो 400 से बड़ी हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, इनको काउंट कर देता है। इसी तरह से अगर हम सम इफ वाला भी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कंडीशन में दे देंगे कि जो वैल्यू इससे ज़्यादा हो वो सम हो, है ना। तो काउंटिव का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं, यानी कंडीशन के आधार पर अगर हमको कोई वैल्यू को काउंट करना हो तो हम काउंटिव का यूज करते हैं। अब दोस्तों अगला फंक्शन है हमारा मिन। मिन क्या करता है? ये मिनिमम वैल्यू को खोजता है। ठीक, कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है उसी वैल्यू को खोज के आपको दे देगा। जैसे कि हम इसी एग्जांपल में अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं, जो हमारा एग्जांपल हमने सेल्स का लिया है यहाँ पे, कि सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि मिनिमम सेल। ठीक, तो मिनिमम सेल यहाँ पे हमको निकल के आ जाएगी, इज इक्वल टू लगाएंगे, मिन लगाएंगे, और इसका जो अंदर का है आर्ग्यूमेंट में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरह से जितने भी नंबर रहेंगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी क्या है? 44, तो 44 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हमको यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, यानी कि महत्तम वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो इसके लिए हम मैक्स फार्मूला का यूज करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, इसी को सिलेक्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है इसमें? 890 है। इंटर करेंगे, 890 यहाँ पे आ जाएगी। अगर हमको यहीं पे एवरेज निकालना है तो सूत्र लगाएंगे एवरेज। यहाँ पे ध्यान देना है, एवरेज है फार्मूला। ठीक, एवरेज लगाएंगे और इसी को सेलेक्ट करेंगे, इसके बीच की जो वैल्यू होगी हमको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे 481 एवरेज है। तो इस तरह से मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए सूत्र यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सिंटेक्स आपको यूज करना है इज इक्वल टू मिन। ठीक, अब यहाँ पे काम नहीं करेगा चूँकि हम फार्मूला लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम डबल इज इक्वल टू लगा देते हैं, लेकिन तब भी नहीं करेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है मिन। हम ब्रेकेट नहीं लगाते हैं जिससे कि आपको याद रहे। ये फंक्शन करेगा मिन, और ये वाला है मैक्स, और ये वाला है एवरेज। नहीं तो आप बहुत सारे लोग इसमें एवीजी कर देते हैं। एग्जाम्पल में काफ़ी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें दे देते हैं एवीजी, इसी की तरह शॉर्टकट। तो इसमें शॉर्टकट नहीं है, पूरा आपको लिखना है एवरेज। ठीक, तो मिनिमम मैक्सिमम एवरेज हो गया। इसके अलावा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करता है? दी गई संख्याओं का हमको मल्टीपल निकाल के दे देता है, यानी उसका गुणा करके दे देता है प्रोडक्ट। अगर हमको इन्हीं संख्याओं का गुणा करना है तो हम प्रोडक्ट से इसको गुणा कर सकते हैं, या फिर किसी रेंज में अगर दी गई है उस रेंज को आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसके आधार पर हम इसी सूत्र के द्वारा गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमको यूज करना है प्रोडक्ट और सेलेक्ट कर लेंगे सभी को, इंटर करेंगे, इसका गुणा आ जाएगा। अब ये देखिए बहुत बड़ी संख्या है, इस वजह से इसका रीजन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चली गई है। अगर संख्या छोटी होती तो यहाँ पे आपको दिखती। ठीक, तो इसको छोटा करना है तो थोड़े से कम संख्याओं को गुणा करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे इतनी संख्या का करके देख लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 24,27,920। ठीक, ये संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से नहीं शो हो रही थी सही से। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यूज करते हैं प्रोडक्ट का। इसके अलावा पावर फंक्शन का यूज किया जाता है किसी भी संख्या की घात निकालने के लिए। पावर फंक्शन का प्रयोग करते हैं किसी भी संख्या की घात निकालने के लिए। यहाँ पे जो पहली संख्या होती है ये उसकी बेस वैल्यू होती है और ये होती है पावर। ठीक, जैसे कि मान लो हमको यहाँ पे निकालना हो 5 की पावर कितना होगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे, पावर लिखेंगे, 5 की पावर, अगर हम 5 का वर्ग निकालना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक, इंटर मारेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा, है ना। तो किसी भी संख्या की पावर निकालने के लिए इज इक्वल टू पावर
मान लो हमको 15 का निकालना है, 15 की पावर 2, 15 15 हम 225। ठीक इस तरह से हम संख्या की पावर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पावर फंक्शन का यूज़ किया जाता है पावर निकालने के लिए। अब इसका सिंटेक्स अगर देख सकते हैं यहाँ पे नंबर कामा पावर लिख के आ रहा है ना। पहली संख्या होगी नंबर जो इसका बेस वैल्यू है, और दूसरी है इसकी घात, कितनी घात निकालना है। जैसे कि मान लो हमको 2 की पावर 10 निकालना है, कितना मान आएगा? 2 की पावर 10 का मान कितना होता है? 1 MB में कितने KB? 1024। तो वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक 2 की पावर 10 का मान। अगर एक और तरीका है निकालने का किसी भी संख्या की पावर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल टू 2 और एक कैरेट साइन होता है, आप देखे होंगे इस तरह का, है ना। इससे भी हम किसी भी संख्या की पावर निकाल सकते हैं बिना फार्मूला के। इंटर करेंगे निकल के आ जाएगा सेम टू सेम वही चीज़, है ना। तो पावर इस तरह से निकलता है। उसके बाद है नंबर मॉड का, MOD। मॉड क्या करता है? कितनी बार ये पूरा सही भाग जाता है, यानी भागफल निकाल के हमको दे देता है ना। 5 चौक 20, 4 बार जाएगा तो 4 निकाल के दिया है। तो भागफल निकालने के लिए हम यूज करते हैं मॉड फंक्शन का। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे यूज करते हैं, और कोई संख्या है मान लो 30, इसको हमको भाग देना है 7 से, कितना आंसर आएगा? 4 आना चाहिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो मॉड फंक्शन है हमारा शेषफल निकाल के दे रहा है। देखिए जहाँ पे कितनी बार ये भाग हो रहा है उसका नहीं दिखा रहा। देखिए यहाँ पे है नंबर, किसी भी संख्या को, ये है डिवाइजर, यानी किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका सिंटेक्स आप लिख सकते हैं मॉड नंबर कामा डिवाइजर, यानी यहाँ पे हो जाएगी हमारी संख्या, इसको बोलते हैं क्या? तो ये संख्या है भाज्य और ये डिवाइजर यानी भाजक, जिससे भाग देंगे, है ना। उसके बाद जो शेषफल बचेगा वो मॉड फंक्शन हमें देता है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। मॉड फंक्शन के द्वारा हमें किसी भी संख्या का शेषफल निकाल के प्राप्त होता है। तो मॉड फंक्शन क्या करता है? ये रिमाइंडर को हमको रिटर्न करके देता है। ठीक रिमाइंडर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सिंटेक्स इसका क्या है? MOD मॉड, है ना। और पहला आएगा नंबर और दूसरा डिवाइजर। ठीक ये हो जाएगा। और प्रोडक्ट वाले में क्या आया था? प्रोडक्ट में यहाँ पे सीधे सीधे नंबर ही आ रहा है ना। तो इसी तरह से आप इसका सिंटेक्स लिख सकते हैं। प्रोडक्ट हम हटा देते हैं, नंबर 1 नंबर 2 डैश करके इस तरह से हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक पावर में क्या होता है? POWER, पावर में एक नंबर और दूसरा पावर, है ना। नंबर कामा पावर, इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, ये बराबर वाले साइन को, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक उसके बाद मॉड हो ही गया। और दोस्तों एक फंक्शन और हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, इसका नाम है ट्रंक। ये क्या करता है? यहाँ पे कामा के बाद जो भी हम वैल्यू डालेंगे दशमलव के बाद उस संख्या को वहाँ से तोड़ देगा, है ना। ट्रंक करने के लिए होता है। दशमलव के बाद जैसे मान लो हमको 2 स्थान तक वैल्यू चाहिए तो कामा लगा के 2 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वैल्यू है इसका आउटपुट हमको इस तरह से मिल रहा है। इसका भी प्रैक्टिकल हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो अगला फंक्शन है ट्रंक। ठीक इज इक्वल टू ट्रंक, यहाँ पे कोई वैल्यू हम लिख लेते हैं कि 1024, चलो 4 लिख गया कोई बात नहीं, 1004.12345 कामा 2 ब्रैकेट, हमने कामा नहीं लगा क्या, कामा 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहली जहाँ पे जो पहला आर्गुमेंट है वो नंबर है, दूसरा है नम डिजिट, कितने डिजिट तक हमको लेना है। कामा लगा के 2 कर दिए हैं, इंटर मारते हैं, दशमलव के 2 स्थान तक आ चुका है। ठीक इसी को फिर से हम करते हैं। इस बार हम इसमें कुछ नहीं लिखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 104.12345 जो भी रहा हो, और इसके बाद हम कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक ब्रैकेट बंद करके देखते हैं अब क्या आंसर आता है। 104 है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो दशमलव के बाद 0 वो ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। तो चाहे कामा करके हम 0 लिखें इसके अंदर और नहीं लिखेंगे तो भी ये क्या फंक्शन करेगा, उसके बाद जो भी हम संख्या डालेंगे उसी के आधार पर वो
उस दशमलव के बाद के मान को ट्रंकेट करके यानी उसको काट के हटा देता है ना। तो इस पर लिख लीजिए, इसमें लिखिए ये दशमलव या भिन्नात्मक संख्या के भाग को हटाकर इंटीजर के रूप में छोटा करके दे देता है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, ट्रंक नंबर कामा नम डिजिट। ये ऑप्शनल है, अब इसको चाहें तो लिखें या फिर ना लिखें, है ना। तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे पहले नंबर पे, उसके बाद हमारा आएगा नम डिजिट, कितने अंक तक आपको लेना है। नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो दशमलव के बाद के सभी को हटा देगा, है ना। तो दशमलव के मान को अगर हटाना है आपको नंबर में तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, एक फंक्शन और बच रहा है, इसको भी रिसीव कर लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालना हो अगर आपको, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ठीक, तो वर्गमूल निकालने के लिए यूज करते हैं हम SQRT फंक्शन, SQRT। ठीक, उसके बाद किसी भी संख्या का जिसका निकालना है उसको हम इसके अंदर रखेंगे, उसका वर्गमूल निकाल के दे देगा। ठीक, जैसे कि हम निकाले थे 225 का वर्ग निकाले थे ना, अब इसी संख्या का हम वर्गमूल निकालने वाले हैं। SQRT ब्रैकेट में चाहे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर आप टाइप कर दीजिए, इंटर मारेंगे कितना मान आएगा, 225 का वर्गमूल। अरे 15 का पावर 2 किए थे, 15 15 हम 225, तो 15 आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर इसमें सोच रहे हो इतनी देर तक। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, जैसे कि हम 625 का निकालना चाहते हैं, इसका वर्गमूल है, वर्ग 625 है, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 25 25 हम 625, है ना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम SQRT फंक्शन का। दोस्तों इसके अलावा फंक्शन है ऑड फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, सम संख्या को विषम संख्या में बदल देता है, ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या करता है, विषम संख्या को सम संख्या में बदल देता है। और देख सकते हैं उसके आगे वाली वैल्यू में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कि 80 है, 80 का विषम आगे की वैल्यू आएगी 81, 79 है, इसका सम 80। ठीक, मॉड वाला हमने बता ही दिया है, संख्या का शेषफल निकालता है, गलती से हमने भागफल बोल दिया था। उसके बाद देख सकते हैं पावर बता ही दिया है। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक, तो उसके नेगेटिव में जो माइनस का चिन्ह है उसको हटा कर पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है एब्सोल्यूट फंक्शन। और एक है फैक्टोरियल फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, फैक्टोरियल निकालता है। फैक्टोरियल में क्या होता है, कोई भी संख्या जिसका फैक्टोरियल निकालेंगे वो घटते घटते 1 तक जाती है ना। देख सकते हैं यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल, तो पहले 5 से गुणा होगा, फिर 4 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 1 से होगा, तो 1 तक जाएगी, उसका मल्टीपल ऑटोमेटिक होकर 120 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। और एक लास्ट फंक्शन है INT फंक्शन। इस फंक्शन से किसी भी संख्या के इंटीजर वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि दशमलव के बाद की जो वैल्यू है ये हट जाएगी। यही अभी हमारा ट्रंक फंक्शन भी किया था काम। अगर वहाँ पे हमने ब्रैकेट के दशमलव के कामा के बाद कुछ नहीं लिखे हैं तो ऑटोमेटिक वो ट्रंक कर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसका यूज़ करके देखना चाहें तो देख सकते हैं INT, ये इंटीजर वैल्यू निकालता है, पूर्णांक वैल्यू निकाल के आपको दे देगा, = INT, और ब्रैकेट में यूज़ करते हैं 124.12345 इस तरह से। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, है ना, इंटर मारते हैं, ये हमको 124 निकाल के दे दिया है। ठीक, यही फंक्शन सेम हमारा ट्रंक वाला भी काम कर रहा है। तो INT फंक्शन क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करके हमको दे देता है। तो यहाँ पे हमारे सारे जो मैथ वाले फंक्शन थे सारे हमने कवर कर लिए हैं। कुछ यहाँ पे थे, कुछ हमने अलग से बताए हैं। यहाँ पे 9 फंक्शन दिए गए, इनको तो हमने कवर किया ही है। इसके अलावा हमने और फंक्शन भी कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऑड इवन का भी प्रैक्टिकल कर ही लेते हैं। तो = करेंगे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ऑड फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं। तो = ऑड, यहाँ पे जैसे कि प्रैक्टिकल दिया गया है 80 में हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या आता है, 81 आएगा। ठीक, इवन करके देखते हैं, = इवन, और यहाँ पे हमको नंबर डालना है। इवन में यहाँ पे दिया 79 का यहाँ पे सम निकल के आएगा 80। उसके बाद मॉड फंक्शन हमने देख ही लिया है, पावर भी देख लिया है। ABS एब्सोल्यूट फंक्शन को देख लेते हैं। ये क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमको देता है। ठीक, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर = ABS, और जो भी वैल्यू होगी माइनस में हम दे देते हैं 125, इंटर मारेंगे, माइनस पे हार्ड के चला आएगा। ठीक, तो यहाँ पे फंक्शन है हमारा INT नंबर,
ठीक, इसमें ब्रेक आगे का हम लगा हटा देते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए। ऑड के लिए यहाँ पे ऑड और आगे नंबर, कोई भी नंबर यहाँ पे दे देंगे ऑड, वो आ जाएगा। इवन में इवन और नंबर, एब्सोल्यूट में ABS, और यहाँ पे कोई भी नंबर आप निगेटिव पॉजिटिव जो भी देंगे, निगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव करता ही है। ठीक, इसके अलावा बचता है फैक्टोरियल, इसको भी हम यहाँ पे कर ही लेते हैं। फैक्टोरियल निकालने के लिए इज इक्वल टू फैक्ट, ठीक, 5 का फैक्टोरियल निकालना है, एंटर करेंगे, आंसर हमारा 120 आ जाएगा। इज इक्वल टू फैक्ट, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नंबर, चूँकि ये सभी हमारे फार्मूले नंबर पे काम कर रहे हैं। हमें ब्रेकेट हटाना है क्योंकि हमने यहाँ पे अंदर नंबर नहीं रखा है। ठीक है, कैसे काम करता है देखो, इसको निकालने के लिए जैसे कि 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे निकाला गया है ना, तो क्या करेंगे, 5 का फैक्टोरियल में 5 आएगा, फिर 1 घट के 4 आएगा, फिर 1 घट के 3 आएगा, फिर 1 घट के 2 आएगा, फिर 1 घट के 1 आएगा, 0 तक नहीं जाता, 1 तक जाता है। अब इन्हीं का अगर हमको यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखेंगे वही आंसर हमारा आपको अब मिल के आ जाएगा। तो ये क्या करता है, बेसिकली प्रोडक्ट निकालता है, और जहाँ तक जो संख्या लिखेंगे उसको घटते क्रम में 1 तक जाता है। इंटर करके देखेंगे सेम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक, तो 1 से लेकर के 5 तक का यहाँ पे निकाल देगा। अगर हमको 3 का निकालना है तो क्या करेगा, 3 2 1 को गुणा करेगा, 2 का निकालना है तो 2 को 1 से गुणा करेगा, है ना, उससे घटते क्रम में 1 तक की वैल्यू को ये गुणा कर लेता है फैक्टोरियल फंक्शन हमारा। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। INT तो हमने दिखा ही दिया था, सारे फंक्शन हो गए हैं हमारे मैथ वाले। अब हम आएंगे आगे टेक्स्ट स्ट्रिंग में, जिसमें हम यूज़ करेंगे अपर लोअर, ठीक, प्रॉपर, इस तरह के फंक्शन को यूज़ करेंगे। और इसमें हमारा है लेफ्ट राइट, ट्रिम, फिर है मिड, और इसके अलावा इसमें नहीं दिया है कनकैटिनेट फंक्शन एक होता है टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, उसका हम यूज़ करेंगे। और साथ में हम फ्लैश फिल भी करके आपको दिखाएंगे, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसकी वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।